एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियों का मौसम है, ठंड है। सभी लोग घूमने जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, क्लोज वंस के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज का जो ये वीडियो है, इसमें कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है। मैंने कुछ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। छोटी सी बात है, बट उसका जो मतलब बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अक्सर ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो लड़के होते हैं वो अपना जॉब, बिजनेस, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिलीज, इन सब में बहुत वो करते हैं। गर्ल्स भी करती है, नो डाउट, ठीक है। बट गर्ल्स जो हैं, व्हेन लव रिलेशनशिप, जब लव रिलेशनशिप की बात आती है तो ऐसा होता है कि मतलब उनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ या मैंने देखा है, तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि मतलब हम लड़कियों के साथ कि हम वो चीज़ कर लेंगे, ठीक है, पैसा कमा लेंगे, जॉब, बिजनेस या बाकी चीज़ें सब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो पार्टनर है, बीएफ है, ठीक है, या हस्बैंड है, तो उनका साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना वो हम चाहते हैं, ठीक है। बट जो बॉयज़ जो रहते हैं वो ये उनका कहना ये होता है कि नहीं, अभी मुझे करियर संभालना है, बिजनेस देखना है, फैमिली देखनी है, ठीक है, ये चीज़ हो जानी चाहिए, ये गोल, टारगेट है ना, ये अचीवमेंट हो जाए, उसके बाद देन हम रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात करेंगे, या फिर मैरिज, एंगेजमेंट, ठीक है, या फैमिलीज़ को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाने में, ठीक है, फैमिली को मिलाने में, या सोसाइटीज़ के सामने लाने में, ठीक है, हमारे रिलेशनशिप को, ये सब करेंगे, ठीक है। बट पहले जो है ये मतलब जो भी गोल, टारगेट है, जो सोच के रखा है कि इतनी या फिर इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना, इतना मतलब एक लेवल, पोजीशन अचीव कर ले, ठीक है, एक स्टैंडर्ड, स्टेटस बना ले, देन उसके बाद हम करेंगे। ये लड़कों की सोच रहती है और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आई रिस्पेक्ट दैट, ये बहुत अच्छी सोच है और ये सही भी है, ठीक है। इसमें मतलब कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं है, ओके, सब कुछ सही है, नो डाउट। एंड लेकिन गर्ल्स जो है वो एक उनका रहता है एक वो, मतलब मैं खुद इतनी इमोशनल हूँ, ठीक है, गर्ल्स होती हैं इतनी इमोशनल, उनको वैसा बनाया भी गया है, ठीक है, वो नेचुरली वो बहुत इमोशनल होती है, ठीक है। एंड वो सबके लिए नहीं होती, ठीक है। आप ये मत सोचा कीजिए कि कोई लड़की अगर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल है तो वो बहुत इमोशनल लड़की है, ऐसा मतलब ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ इमोशनल है, ठीक है। वो कुछ लोग हैं, कुछ पर्सन हैं, ठीक है, चाहे वो चाइल्ड है, उसके अपने चाइल्ड हो, है ना, अपने बच्चे, या फिर अपनी सिस्टर वगैरह के बच्चे हैं, ठीक है, फैमिली है आपके लिए, कुछ फ्रेंड्स है, तो कुछ लोग के लिए वो बहुत इमोशनल होती है, ठीक है। और अगर वो बहुत इमोशनल है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करती है, अपना समझती, कनेक्टेड है, फील करती है, परवाह करती है, फिक्र करती है। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपको सच में प्यार करते हैं, रियल लव, है ना, सच में प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं दिल से, अंदर से, मन से, हार्ट से, सोल से, ठीक है। क्योंकि सबको अपनी पड़ी है, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं ना, सबका अपना मतलब होता है, सब अपना सोचते हैं ना पहले, और ये सही भी है, क्यों ना सोचे। हमारी लाइफ यहाँ हम जो देख रहे हैं, ठीक है, हमारा यूनिवर्स का है, चाहे नेचर का है, इन्वायरमेंट का है, सब कुछ अपने आप से शुरू होता है, विद इन, है ना, ठीक है। कहीं कि मतलब कहीं और से आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। अगर आप दुनिया को वो कहेंगे तो दुनिया से आपकी ज़िंदगी या आप स्टार्ट नहीं होते हो, आपसे फिर बाकी दुनिया आती है, ठीक है ना। आप अगर आप आंखें बंद कर दो तो फिर आप दुनिया कहाँ है, राइट।
तो अपने बारे में सोचना गलत नहीं है ना, इसमें कोई सेल्फिश नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा जब हम कि सिर्फ मैं ही मैं, ठीक है, कि किसी और का बुरा भी हो रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप किए जा रहे हो, तो फिर वो गलत हो जाता है, वो सेल्फिश वो आ जाता है, ठीक है? तो वो गलत है। तो वही चीज़ है, लड़कियों की ये सोच रहती है कि हम अब मतलब अभी पार्टनर के साथ मतलब आगे बढ़ जाए, ठीक है? चाहे वो मैरिज हो, एंगेजमेंट हो, ठीक है? नेक्स्ट लेवल पे ले जाना हो, एंड बाकी चीज़ें तो मैं बाद में कर सकती हूँ, साथ में कर सकती हूँ, ठीक है? और जब मेरा पार्टनर होगा तो मैं ईज़िली कर सकती हूँ, ठीक है? उनको ये एक रहता है, ठीक है? और ये होता भी है लड़कियों के साथ, ठीक है? क्योंकि जब वो इमोशनली फुलफ़िल होती है, वो हैप्पी फ़ील करती, खुश रहती है, ठीक है? या उनका पार्टनर उनके साथ होता है, तो वो बहुत अच्छे से काम करती है, परफ़ॉर्म करती है, ठीक है? क्योंकि जब वो इमोशनली फुलफ़िल नहीं होती या ब्रेकअप सिचुएशन होता है या इस टाइप से, ठीक है? तो उनका जो उसका जो असर है वो उसके काम पे भी, फैमिली लाइफ़ पे भी है ना? हर जगह पे पड़ता है, चाहे वो स्टडी कर रही हो, जॉब कर रही हो, बिज़नेस कर रही हो, ठीक है? लड़कों के साथ उल्टा होता है कि उनका ब्रेकअप हो गया तो वो और ज़्यादा काम करते हैं उस लड़की को भुलाने के लिए। इतना काम करते हैं कि वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, ठीक है? किसी चीज़ की सुध-बुध नहीं, है ना? इतना काम करते हैं, अपने आप को ओवर इंडल्ज कर देते हैं काम में, और फिर उनके मतलब वो बैलेंस बिगड़ जाता है, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम होती है या अदर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती, क्रिएट हो जाती है, ठीक है? तो बॉयज़ का ये है कि उनको ये नहीं करना है, ठीक है? कि अगर ब्रेकअप हो गया तो अब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उतना ही काम कीजिए जितना आपको मतलब करने की ज़रूरत है, जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी उतना काम होना चाहिए, ठीक है? जैसे आप नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल जो डेली आपका वर्क होता है उतना, कि ये नहीं कि आप ब्रेकअप हो गया तो बस मतलब उसकी याद ना आए उसको। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो फालतू की चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें, थॉट्स वो सब नहीं आएँगे। बट वर्कोहॉलिक होना, अपनी लाइफ़ का बैलेंस बिगाड़ देना, ये गलत है, बहुत गलत है, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना है। एंड गर्ल्स की जो ये रहता है ना कि है ना, कि अभी सब मतलब पहले वो रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है? कि ये हो जाए तो हम बाकी चीज़ तो कर लेंगे। उनको इतना ये ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? अपने आप पे, और ये हो जाएगा, ठीक है? वो चीज़ तो मैं कर ही लूँगी, वो अचीव मैं कर ही लूँगी, ठीक है? मतलब जॉब, बिज़नेस, करियर वो हो जाएगा, ये साथ-साथ में हो जाएगा, ठीक है? बट ये रहता है ना कि अगर रिलेशनशिप गया तो फिर वापस वो दोबारा नहीं बन सकता, या फिर वापस से शुरू करना थोड़ा वो हो रहता है, ठीक है? बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड आपकी रिलेशनशिप में क्या हुआ ये और भी ज़्यादा, ठीक है? तो ये गर्ल्स के साथ होता ही है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं वो चीज़ कर लूँगी, हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी अ, मेरे पास रिलेशनशिप रहे हैं, ठीक है? उसके बाद मुझे अभी समझ में आया है कि हम जो सोचते हैं ना कि कर लेंगे, हो जाएगा, बट आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो, ठीक है? किसी को अपनी लाइफ में आने देते हो, उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो, बट आप जिस तरीके से चाहते हो, चाहे वो सामने वाले का प्यार हो, अटेंशन हो, केयर हो, एक टाइम के बाद वो नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में तो वो क्रेज़ रहता है, पैशन्स रहता है, बट आगे चल के नहीं होता है, क्योंकि या तो आप ओवर गिविंग हो जाते हो, बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है? बैलेंस आप क्रिएट नहीं कर पाते, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं क्रिएट कर पाई, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, ओके? एंड अगर आपका जो पार्टनर है वो अपने काम में बिज़ी है तो आप चेज़ करने लगते हो, उसके पीछे, 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 तो वहाँ से चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो मेरा जो लाइफ़ एक्सपीरियंस है, पास्ट जो एक्सपीरियंस है, कि मुझे अब समझ में आया है कि जो मतलब ये मुझे पहले भी समझ आ गया था, लगभग अपना 2022 मई, ठीक है? कि आपको जो आपका जॉब, बिज़नेस, करियर उसके पहले भी आ गया था।
आई एम सो सॉरी, हाँ, आई एम रियली सॉरी, ओके। तो उसकी पहले भी समझ में आ गया था, लेकिन वो आपको और डीप समझ में आता है ना, तो धीरे 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 आप अंदर जाते हो वो चीज़। तो मुझे वहाँ पे भी समझ में आ गया था कि जैसे आप चाहते हो किसी पार्टनर के साथ आगे बढ़ना, नेक्स्ट लेवल पे जाना, या मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, ठीक है, या उसके साथ आप साथ रहना चाहते हो, अभी आप हो रिलेशनशिप में, अलग अलग हो बट साथ में रहना चाहते हो, ठीक है। और साथ में तो शादी के बाद, एंगेजमेंट के बाद रह सकते हो, राइट, ठीक है। क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं, जिस सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो उनके रूल्स रेगुलेशंस है, जो कि सही भी है बहुत हद तक। तो हम ऐसे नहीं रह सकते, ठीक है, सिंगल साथ में नहीं रह सकते, ओके। तो अगर आप साथ रहना चाहते हो, तो आपको जो है आपका मतलब आपका करियर, जॉब स्टेबिलिटी है ना, स्टेटस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये होता है, ठीक है। क्योंकि लड़कों के कुछ मतलब उनको अपनी लाइफ पार्टनर को लेके, है ना, अपनी वाइफ को लेके कुछ रहता है, ठीक है, चाहे वो ड्रीम का हो, विश का हो, या फिर ये होना चाहिए, एक इच्छा सबके भी रहती है, ठीक है। तो गर्ल्स की भी कुछ इच्छाएं होती है, ओके। तो जब आपका अगर करियर में भी प्रॉब्लम आती है, तो आपका रिलेशनशिप जो है वर्कआउट नहीं करता, या फिर प्रॉब्लम्स आती है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो मुझे अब समझ में और डीपली, मतलब मैंने डीपली अंडरस्टैंड किया है, समझ में आया है, रियलाइजेशंस किया है कि आपका जो करियर है, जॉब या बिजनेस है, वो मतलब उसका सही होना, उसका राइट होना बहुत ज़रूरी है, कि आप राइट डायरेक्शन में जाएं, ठीक है। सही काम है ना, सही वर्क, या जॉब हो या बिजनेस, उसको सिलेक्ट करें, चूज़ करें, ठीक है, उस पर वर्क करें, और एक गोल, टारगेट, ठीक है, अचीवमेंट, सक्सेस, या आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो आप फुलफिल करें, ठीक है। क्योंकि जब आप नहीं करते हो, और सारा का सारा जो फोकस है, ठीक है, वो आपका रिलेशनशिप में या उस पर्टिकुलर पर्सन में चला जाता है, तो आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है, रिलेशनशिप जो है इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाता, एंड रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, ठीक है। देन वो ब्रेकअप, डिवोर्स, ये सारी सिचुएशंस आती है। तो वही चीज़, वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जो मैंने ये बार बार रियलाइजेशंस किया है, ठीक है, और डीपली रियलाइजेशंस किया, और अभी मुझे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आया है कि जितनी भी गर्ल्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है अम, अपना जॉब या करियर, आप या फिर आपके जो भी छोटे छोटे सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं, हॉबीज़ है, जो भी आप करना चाहती हो वो कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो अचीव कर लेंगे, तो जो आपका पार्टनर है वो आपको ऑटोमेटिकली, ईज़िली, है ना, आपके पास आ जाएगा वापस, या फिर आप जो भी चाहते हो, है ना, उस रिलेशनशिप से वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है बिना कहे मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आप अभी कह रही होती हैं, समझा रही होती हैं, मना रही होती है, उसके बाद भी सामने वाला या तो सुनना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, या समझना नहीं चाहता, या वो इतना गुस्सा, नाराज़ है, हर्ट है, कि वो रहना ही नहीं चाहता, उसका मन ही नहीं हो रहा है, वो वापस से उसको अपनी एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, अपना एफर्ट डालने में डर लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसे इतना पेन मिला है, ओके। तो ये चीज़ है कि आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशंस हो, तो क्या करें, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप स्टार्टिंग से अपना जॉब, करियर, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली लाइफ पे, एंड है ना, मतलब उनकी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है। जब आप उस पर्पस को फॉलो करेंगे, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पर्सन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप पूरा फोकस, पूरी एनर्जी, पूरा एफर्ट अपनी थॉट, थिंकिंग, बॉडी, माइंड, सोल, हार्ट, आपकी ओवरऑल लाइफ, पूरा का जो आपका मतलब 24 घंटे आपका जो पूरा ध्यान है, पूरी एनर्जी है, पूरा उस इंसान को जा रहा है, ठीक है। आपकी अदर चीज़ों पे आपका कोई आपका वो नहीं है, आपको अपनी हेल्थ की नहीं पड़ी है, ठीक है, कोई स्टडी, जॉब, करियर, ठीक है,
या फिर कि आपको मतलब आपने इतना वर्क कर लिया, अब आपको वेकेशन, आराम की ज़रूरत है, लेकिन आप उस इंसान के पीछे भागे जा रहे हो, ठीक है? एंड आप बहुत ज़्यादा डेडिक दे रहे हो मतलब सामने वाले को, ठीक है? क्योंकि वो नहीं मान रहे हैं, नाराज़ हैं, तो आप बार-बार एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोशिश किए जा रहे हो। लिमिट क्रॉस हो चुकी है, उसके बाद भी किए जा रहे हो, तो वहाँ पे गलती है, ठीक है? आपको कोशिश करनी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्शन नहीं लेना है, ठीक है? बट हर चीज़ की लिमिट होती है, ठीक है? जहाँ पे आपने अति किया मतलब सब कुछ खराब, डिस्ट्रॉय, ठीक है? वो चीज़ होती है। तो ये आपको नहीं करना है, ओके? तो मैं गर्ल्स से वही कहना चाहूँगी कि जैसे बॉयज़ जो हैं अपनी पहले अपने करियर, है ना, बिज़नेस को बनाने में, उसको अचीव करने में, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में, पूरा करने में वो करते हैं, ठीक है? तो आप भी वो कीजिए, ठीक है? अगर आपको सोसाइटीज़ को सर्विस देना है या किसी के लिए अच्छा करना है, चाहे वो नेचर हो, एनिमल्स हो, एनीथिंग, तो वो आप कीजिए, ओके? जस्ट 1 मिनट। Sorry for a disturbance and sorry for a background noise. So मैं जो कह रही थी आपको कि आपको जो गर्ल्स हैं वो आपको अपनी जॉब, करियर, बिजनेस या फैमिली लाइफ, ठीक है, या आपका जो भी पर्पस है, ये सर्विस आपको देनी है ना, उस पे सारा ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए, ठीक है? उस है ना, अगर आपका गोल, टारगेट, एम है, ठीक है, उसको अचीव कीजिए, ओके, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो बॉयज़ जो करते हैं वो सही हैं, ठीक है? अब आती है कि अगर उस बीच में, ठीक है, जब आप बीच में अगर आपका रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें? एक एक टाइम या सिचुएशंस आती है ना कि आपको या तो पार्टनर को चूज़ करना है या तो अपना जॉब, करियर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी जो इंट्यूशन है, गट फीलिंग है, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपकी सोल की आवाज़ होती है। जो आपकी सोल की आवाज़ होती है वो बिल्कुल सही होती है, करेक्ट होती है, राइट होती है, ठीक है? एंड सोल की आवाज़ को सुनने के लिए आपको साइलेंट रहना होगा, ठीक है? आपको दुनिया से, ठीक है, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना होगा और शांति में जा कर के आराम से बैठ के शांत मन से जब आप सोचेंगे तो आपको शांत मन से आप बैठेंगे तो आपको अपनी जो सोल की आवाज़ है वो सुनाई देगी, समझ में आएगी, एंड देन आप राइट डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है? सिमिलरली अगर आप गॉड, यूनिवर्स से हेल्प लेते हो, उनसे पूछते हो, मांगते हो, तो वो आपको देते हैं, साइन, सिंबल, ठीक है, किसी भी तरीके से, ठीक है? बट आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जो कह रहे हैं या साइन दे रहे हैं, ठीक है, किसी के भी थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू, ओके, वो आप समझ सके, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी अवेयरनेस होगी सब तरफ, सब चीज़, तो आपको समझ में आएगा,
कि हाँ गॉड क्या कहना चाह रहे हैं, गॉड किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन अगर आपको राइट पार्टनर मिल रहा है तो जाइए उसके साथ, ठीक है। बट अगर वो गलत है तो उसके लिए अपना जॉब, करियर, बिजनेस बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे जॉब को लेने की, करियर पे वो करने की, या फिर पार्टनर को, सिर्फ पार्टनर को चूज़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ। इट्स योर डिसीजन, योर लाइफ, ठीक है। तो टेक योर डिसीजन वाइसली, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी वो नहीं कह रही हूँ कि आपको ये लेना है या वो करना है। मैं ये कह रही हूँ कि अपनी सोल की आवाज़ को सुनो, ठीक है। एंड यस, सबकी लाइफ स्टोरी अलग अलग होती है। कुछ की शादी पहले होती, कुछ की बाद में होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना, शुभ मुहूर्त, डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। तो कुछ लोग ये होते हैं कि उनकी शादी पहले हो जाती है, देन उसके बाद जो है वो अपनी लाइफ पर्पस पे ध्यान देते हैं और जॉब, करियर, बिजनेस इस पे वर्क करते हैं। लड़कियां शादी के बाद भी जो है अपनी स्टडीज़, करियर वो परफॉर्म करती है, ठीक है। अपने स्किल्स पे वर्क करती है और बहुत अच्छा लेवल अचीव करती है, सक्सेस मिलता है उनको, ठीक है। अगर उन्हें एक अच्छा पार्टनर, सपोर्टिव पार्टनर, ठीक है, हेल्पिंग पर्सन मिलता है, ठीक है, जो उसको सपोर्ट करे, मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, तो शादी के बाद भी सक्सेस अचीव कर लेती है। वो नेम, फेम, सक्सेस, रिकॉग्निशन, वो सारी चीज़ें वो अचीव कर लेती है, ठीक है, ओके। एंड कुछ का ये होता है कि उनको पहले अपना पर्पस, सारा चीज़ कंप्लीट करना होता है, देन फिर उनकी शादी होगी, ठीक है। जैसे कि हमारे एक लेवल, हमारा क्या होता है कि हमें जब हम छोटे होते हैं तो हमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिर मिडिल, फिर हायर, फिर से हायर सेकेंडरी, देन कॉलेज, ठीक है। उसके बाद जॉब, बिजनेस, देन फिर आपका शादी, है ना, मैरिज, किड्स, फैमिली, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबकी जो लाइफ स्टोरी है, लव स्टोरी, वो अलग अलग होती है, ठीक है। अब आपके लिए क्या है वो आपको देखना होगा, समझना होगा, जानना होगा, ठीक है। अगर आपको रिसर्च वर्क करना पड़े तो वो भी आपको करना होगा कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए राइट डायरेक्शन क्या है। ये नहीं कि लोग अगर कर रहे हैं तो लोगों के पीछे, अगर वो मैरिज करें, शादी करें, तो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अगर लोग जॉब, बिजनेस पे है तो उसके पीछे पीछे जाएं। वो क्या कहते हैं, भेड़ चाल में नहीं चलने। पहले आपको जानना है कि आपके लिए राइट पाथ क्या है, राइट डायरेक्शन क्या है, ठीक है, ओके। कौन सा करियर फील्ड आपके लिए सही है। देन अगर आपको ये पता चल गया है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, देन फिर आप आगे बढ़ते जाइए, जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। क्योंकि देखिए ये होता है कि जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले कहा कि पार्टनर के कुछ मतलब विशेज़ होती है, ठीक है, कि हमें ऐसा पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो जैसे कुछ लोग का ये सवाल होता है ना कि मुझे बीएफ नहीं मिलता या मेरी शादी नहीं होती, मेरा पार्टनर नहीं मिलता, तो उसका रीज़न, ठीक है, वो ये है कि जो आपका पार्टनर है वो जिस तरीके का पार्टनर चाहता है, ठीक है, उसकी विशेज़ है, ड्रीम्स है, ठीक है, या कुछ इच्छाएं हैं, ठीक है, इच्छाएं हैं, अ, उस लेवल तक हो, या वो सारी वो आपने वो नहीं किया है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे, हाँ उन, जस्ट 1 मिनट, ओके। हम्म, तो उसकी कुछ इच्छाएं हैं, ओके। सिमिलरली आपकी कुछ इच्छाएं, विशेज़ होती है कि हाँ मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो जब आप वो कर लेते हो सारी चीज़ें, जैसे सामने वाला चाहता है कि उसे एक मतलब पढ़ी लिखी, ठीक है, जो कि अपने इंडिपेंडेंट हो, है ना, अपने करियर पे ध्यान दे, है ना, ऐसी लड़की चाहिए, ठीक है। तो जब तक आप वो नहीं कर लोगे तब तक आप अपने पार्टनर से यूनाइट नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते, या फिर जो आप मैरिज एंगेजमेंट चाहते हो वो चीज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि क्योंकि गॉड ने हर पर्सन को अपनी स्वतंत्र इच्छा से जीने का हक, अधिकार दिया है, ठीक है। एंड हम सबके मन में ये होती है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, ओके।
तो जैसे आपकी कुछ इच्छाएं हैं कि आपको मतलब लॉयल पार्टनर चाहिए, ऑनेस्ट पार्टनर चाहिए, ठीक है, या फिर बहुत समझदार, मैच्योर, ठीक है। तो सामने वाला अगर उतना नहीं है, मतलब है लेकिन आपका आप जिस तरीके से चाहते हो वो अगर नहीं है, तो उसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करने में, सीखने में या उस लेवल तक पहुंचने में, ठीक है, टाइम लगेगा। तो जब तक आप वो चीज़ नहीं कर लेते हो, ठीक है, तब तक आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पाते हो, या जिस तरीके का आप रिलेशनशिप चाहते हो वो आप कंटिन्यू या आगे नहीं कर पाते हो। हाँ, यस, कंटिन्यू नहीं कर पाते। ओके, मतलब आप उसके लिए वो जो डिज़र्विंग या फिर जिस तरीके से वो चाहते हैं वो आप अभी तक बने नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए वो प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलते रहता है। तो आप वही कहते हो कि मेरा इतना करने के बाद भी मैं उससे यूनाइटेड नहीं हो रही, मतलब ये होता है ना कि हम दोनों चाहते हैं कि साथ रहना, साथ बढ़ना, आगे चलना, ठीक है। ओके, तो जो भी आपके पार्टनर को आपको लेके एक्सपेक्टेशंस है, विशेज़ है, ड्रीम्स है, या फिर एक लिस्ट होती है ना, या फिर आप सोचते हो कि हाँ मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा पार्टनर हो, है ना, मिले, तो वो चीज़, ठीक है, तो जब तक आप वो नहीं कर लेते हो, ठीक है, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, ठीक है, या कुछ भी, ठीक है, जैसे बहुत केयरिंग पार्टनर, ठीक है, बट आपको, या फिर या आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ओके, तो जिस तरीके का पार्टनर आप चाहते हो, ठीक है, कि वो आपको समझे, ना अंडरस्टैंड करे, ठीक है, सो वैसा जब तक आप वो चीज़ नहीं कर लेते हो तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये देखो मतलब ये होता है ना कि आपको अपने पार्टनर की कुछ चीज़ें पसंद आती है और कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ठीक है, बट आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, वो करते हो, डिनाई करते हो या इग्नोर करते हो, ठीक है, तो आपका बढ़ता है रिलेशनशिप, आप आगे जाते हो। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो आप चाहते ही चाहते हो कि ये मेरे पार्टनर में होना ही चाहिए, ठीक है, चाहे वो लॉयल ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट की बात हो, या फिर मैच्योरिटी की बात हो, या फिर आप चाहते हो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, या अपना मतलब सिक्योर स्टेबल हो, बैलेंस हो, ठीक है, बैलेंस पर्सन हो, ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि वो इतना मतलब वो कहते हैं ना मल्टीटास्किंग, सब इतना वो हो, वो पर्सन कि मेरी पूरी फैमिली को संभाल ले, ठीक है, बट वो लड़की हो या लड़का हो वो एकदम ऐसे रहा हो कि कभी उसने कुछ देखा नहीं, या फिर हमें मतलब बहुत आराम से शांति से जिया है, ठीक है, ओके, एंड देन आप उसको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो, तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो लेने के लिए उसको मतलब उसको फुलफ़िल करने के लिए वो रेडी हुआ है या नहीं। सिमिलरली ये चीज़ है कि जब आप वो जो आप एंगेजमेंट, मैरिज या वो पर्सन, ठीक है, जिसके आप साथ रहना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डिज़र्विंग होना होगा, डिज़र्विंग बनना होगा, कि अगर क्योंकि शादी के बाद जो है फैमिलीज़ बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है, कि आपको दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है, सुख में भी साथ रहना है, दुख में भी, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं और भी बहुत कुछ होता है लाइफ में, ठीक है, आपकी ओवरऑल लाइफ चेंज हो जाती है। तो आप उतनी बड़ी चीज़ को लेने के लिए आप रेडी हो या नहीं हो, ठीक है, एंड अगर गॉड को लगता है, गॉड यूनिवर्स को आप रेडी नहीं हो, नहीं संभाल सकते, तो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे वो आपको नहीं देती। जब आप रेडी हो जाते हो देन आपको जो है वो पर्सन, वो इंसान आपको मिलता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे आप कुछ सच जानना चाहते हो, ठीक है, बट आपको नहीं मिलता है उस मोमेंट में, ठीक है, आप बहुत कोशिश करते हो, बहुत हाथ पैर मारते हो, बहुत रिसर्च करते हो, इधर उधर जाते हो, मंदिर मस्जिद सब जगह पूछते हो, लोगों से पूछते हो, पार्टनर से पूछते हो, फ्रेंड से, ठीक है, बट आपको आंसर नहीं मिलता और आप परेशान होते रहते हो, ठीक है, कि मुझे आंसर क्यों नहीं मिल रहा, कब मिलेगा, ठीक है। लेकिन गॉड, यूनिवर्स, एंजल आपको आंसर तब देते हैं जब आप उस आंसर को ले सकते हो, सुन सकते हो, उसको स्वीकार कर सकते हो। कई बार सच बहुत कड़वा होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम कड़वा ही होता है, ठीक है। तो जब यूनिवर्स को लगता है कि हाँ सच स्वीकार कर सकते हो, समझ सकते हो, तब वो आपको सच बताती है,
क्योंकि अगर उससे पहले बता दिया जाए तो हो सकता है आप और डीमोटिवेट हो जाओ, डिप्रेस्ड हो जाओ या फिर गलत कुछ कर बैठो, ठीक है, गलत डायरेक्शन में चले जाओ, तब तक वो नहीं बताते। ओके, सो यही है कि अम, जैसे मुझे लगता है कि मुझे अभी अपना मुझे जो मेरी लाइफ को लेके पर्पस है वो करना है, ठीक है, जॉब, अपना करियर या फिर जो बिजनेस है वो मुझे करना है, जो भी एम, टारगेट, गोल है ना, वो मुझे अचीव करना है, उसके पहले मुझे नहीं मिल सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी अपने पार्टनर के जो वो चाहते हैं, जिस तरीके का वो चाहते हैं, तो वो मतलब कह लो कि रेडी नहीं हूँ, ठीक है। पहले वो सारा पर्पस या गोल, वो चीज़ वहाँ वहाँ तक मुझे पहुँचना है। मतलब ये होता है ना कि आप 12th पास करते हो, फिर कॉलेज पास करते हो, तो वैसे ही आपके जो जैसे किसी पर्सन को वो करना है, ठीक है, उसके साथ मैरिज एंगेजमेंट करना है, तो उसके लिए जो एक कह लो कि एग्ज़ाम देना होता है या फिर वो पूरी प्रिपरेशन, ठीक है। ये होता है ना कि अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको पहले 12th करना पड़ता है, फिर कॉलेज, ठीक है, बहुत सारी प्रिपरेशन, स्किल पे वर्क, देन फिर आपकी जॉब मिलती है। तो सिमिलरली जो मैरिज एंगेजमेंट जो पर्सन है, तो उसके लिए भी एक वो रहता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। सो अभी कह लो कि अभी और भी मतलब मुझे अपने आप पे वर्क करना है, देन फिर मैं रेडी होंगी और फिर वो मुझे पर्सन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका पार्टनर आपको नहीं मिला, उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि वो सामने वाला जो चाहता है, ठीक है, वो आप नहीं कर रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, इसीलिए वो नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। तो जो सामने वाला पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सामने वाला क्या चाहता है, ठीक है। वो कंपेटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, ठीक है, या वो कम्युनिकेशंस हो, तो उस पे आपको वर्क करना होगा, देन वो मिलेगा, ठीक है। मान लो आप लोगों से मिलते नहीं हो, ठीक है, जैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं शुरुआत में सबसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। हाँ, एक अगर मिल जाऊँ, ठीक है, और उसके बाद मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, ठीक है, सबके साथ नहीं होता मेरा। तो वैसे जब आप फैमिलीज़ या फिर शादी वगैरह के बारे में सोचते हो, तो आप क्योंकि आप सिर्फ उस पर्सन से नहीं मिल रहे हो, दो फैमिली आपकी एक होती है, तो वही चीज़ है कि आपको मतलब लोगों से बातचीत करना, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। तो सिंपल सा वही है कि आपको डिज़र्विंग होना होगा, ठीक है। अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुँचे या आप रेडी नहीं हो, क्योंकि अगर आप आधी तैयारी करके, आधी प्रिपरेशन करके फिर आप जाते हो, ठीक है, मान लो आपका 11th-12th वो नहीं है। अब देखो 11th बहुत, क्योंकि आप उस समय सब्जेक्ट चूज़ करते हो, आपका फील्ड चूज़ करते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका बेसिक, ठीक है। क्योंकि अगर उसके बाद कॉलेज में जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी जॉब करियर में, इस टाइप से होता है। तो वही चीज़ है कि जब आप आधी अधूरी हाफ प्रिपरेशन करके अगर आप मैरिज एंगेजमेंट या किसी पार्टनर को अपनी लाइफ में या किसी और की लाइफ में आप जाओगे, तो वो जो रिलेशनशिप्स है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ब्रेकअप हो जाता है, या फिर आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ जाता है, ये सारी चीज़ें होती है, प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो नहीं मिल रहा है, इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि जो आपका पार्टनर चाहता है, अभी आप वहाँ तक आपने वो नहीं किया है, एंड हो सकता है आपके पार्टनर ने ना किया हो। अगर आपने वो सारी चीज़ें कर लिया है, ठीक है, आपको लगता है कि मैंने सब वर्क कर लिया है, सब कुछ, एंड मैं रेडी हूँ, ठीक है, बट हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ सीखने की ज़रूरत हो, ठीक है। तो जब तक आपका पार्टनर वो चीज़ सीख ना ले, समझ ना ले, वो कर ना ले, ठीक है, ठीक है, मान लो उसको कुछ पर्पस करना है ना, तो वो चीज़ पहले अगर वो ना कर ले, तब तक आपको क्या है, मतलब आप आप उस इंसान के साथ एक नहीं हो सकते, है ना, यूनाइट नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते। अब यहाँ पे अगर बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, इनकेस बहुत टाइम लग रहा है, तो या तो आपको वेट करना होगा, ठीक है, एंड अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आपको मूव ऑन करना होगा, आगे बढ़ना होगा, ठीक है। बट अगर ये सबको पता है कि दिस इज़ द राइट वन, है ना, दिस कुड बी द वन, ये मेरे लिए सही पार्टनर है, राइट पार्टनर है, देन आप उसके साथ आगे बढ़िए। फिर आपको अगर देखो, मैं वेट करने के लिए वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है,
मैं किसी को भी वेट करना नहीं कह रही, मुझे खुद पसंद नहीं, आई हेट दिस, ठीक है, वेट करना। बट गलत इंसान के जाने के साथ, है ना, गलत इंसान के साथ शादी करने से अच्छा कि आप ऐसे ही रहें, सिंगल रहें, ठीक है। आप अपने वर्क पे ध्यान दें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, लाइफ को एंजॉय करें, फ्रेंड्स, फैमिली, अदर चीज़ों पे वो करें, फोकस करें। ओके, तब तक के लिए सामने वाले को आप स्पेस दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, उसे अपना वर्क जो भी सीखना समझना है वो करने दीजिए। देन आपका जो राइट टाइम आएगा, परफेक्ट टाइमिंग आएगी, ठीक है, जो गॉड यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा होगा कि ये टाइम सही है, उस टाइम पे आप अपने पार्टनर से मिल जाओगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको अपने पे वो करना है, ठीक है। बट क्या होता है कि जब आपने तो कर लिया लेकिन आपने, आपके पार्टनर ने नहीं किया, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे इतना करने के बाद वो मिल क्यों नहीं रहा है। तो प्रिपरेशन दोनों की होनी चाहिए, ठीक है, कि वो क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी, योग्यता, आई थिंक यही वर्ड है। अगर मैं गलत करी होंगी तो सो सॉरी, आई एम सॉरी। तो जो योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, कि आप जो सोचते हो ना कि हाँ मुझे ऐसा पार्ट, मतलब ऐसी जॉब चाहिए, तो है ना, 50,000 की जॉब चाहिए तो ये आपको स्किल्स आनी चाहिए, ये आना चाहिए, ये काम आना चाहिए, ठीक है। 1 लाख की चाहिए तो ये चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही पर्सन को लेके होता है कि अगर आपको सोना लेना है तो उसके लिए आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, तो उतना वो करना चाहिए। अब आपको चांदी, सॉरी, डायमंड चाहिए, ठीक है, आपको एक ऐसा डायमंड वाला पर्सन चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो कि वो बस मेरा, वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, ठीक है, तो वो चाहिए। तो अब सोचो डायमंड लेने के लिए आपको कितना पैसा, कितना मनी चाहिए होगा, ठीक है। एंड आप कहाँ पे हो, आप ज़ीरो पे हो, बीच मिडिल में हो, कि आप एक लेवल पे हो, कहाँ पे हो, तो आपको उतना अमाउंट वो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखो पैसे की बात करें तो सिर्फ पैसा ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आपका बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग, आप लाइफ कैसे जीते हो, आपकी लाइफ स्टाइल, ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ, आप सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ओके, कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, इमोशनली, फिजिकली, बहुत कुछ, सो मैनी थिंग, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम के लिए रहते हो ना, उस पर्सन को आप चुनते हो, रहते हो, इसलिए। तो अब आपको डायमंड चाहिए, तो डायमंड के लिए आपको उतना वो पर्सन बनना होगा, रिच पर्सन कह लो, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। सो आपको उतना बनना होगा, ठीक है, क्योंकि देखो सामने वाला डायमंड है तो वो भी चाहेगा ना भाई कि मुझे डायमंड मिले, वो क्यों लोहे, पीतल, कांसे पे जाए, स्टील पे जाए, ठीक है। ये चीज़ है, ये मैं सिमिलैरिटी, बैलेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे, अगर वो हीरा है तो हीरा क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे, अगर वो राजा है तो वो रानी छोड़ के किसी और के पास क्यों जाएगा, ठीक है। तो वो, अगर आप राजा चाहते हो तो उसके लिए आपको रानी होना होगा, बनना होगा, ठीक है। या फिर आप रानी हो बट आपको पता नहीं है कि आप रानी हो, तो आपको रानी की तरह रहना होगा, जीना होगा। एंड रानी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रानी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ऐशो आराम करती है, राज करती है, उसकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वर्क होती है अपनी। जिस राजा या रानी है तो प्रजा को लेके बहुत कुछ उसको सर्विस देनी होती है, ठीक है, वो एक सेवक की तरह होते हैं, तो वही पर्पस आपको फुलफिल करना होता है। देन फिर आप अपने पार्टनर से या फिर जो फैमिली बनाना चाहते हो वो आपकी बनती है, ठीक है। सिमिलरली और अगर उसके ऊपर जाना चाहते हो, ठीक है, ठीक है, कि मतलब आपको भगवान जैसा चाहिए, ठीक है, गॉडेस चाहिए, जैसे गॉडेस शिव चाहिए या विष्णु चाहिए, ठीक है, या फिर कृष्ण चाहिए, ठीक है। तो आपको उसके लिए, अगर आपको शिव चाहिए तो शक्ति बनना होगा, शक्ति की तरह करना होगा, शक्ति का क्या वर्क था, क्या पर्पस था, वो आपको करना होगा, ठीक है, लाइफ टाइम, ठीक है। लक्ष्मी है तो लक्ष्मी का क्या है कि वो अबंडेंस देती है पूरी लाइफ में, तो आपको पूरी सबकी लाइफ में वो अबंडेंस, वो खुशियाँ, ठीक है, वो देनी होगी, ओके, ओके। राधा, ठीक है, राधा राधा कितनी डेडिकेटेड थी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर आपको शिव चाहिए तो आपको शक्ति बन होना, शक्ति आप होनी चाहिए, है ना, आपको बनना होगा, उसकी तरह वर्क करना होगा, उसी तरह जीना होगा, उतनी साधना तपस्या करनी होगी, तब तो आपको शिव मिलेगा ना, शिव मतलब सब कुछ, ठीक है।
तो वो आपके ऊपर है कि आप इतना तपस्या, त्याग कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है? सो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। आई होप कि मैंने जो समझाने की या बताने की कोशिश की है, वो आप समझ पाए होंगे, ओके? सभी के लिए एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू।